दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकार कितोपिसम मणिना भूषित सर्प किम सो न भयंकर। रावण तर्क देता है कि मैं साधु हूं, मैं किसी के घर जाकर के नहीं ले सकता भिक्षा। मैं इस संसार को सिया राम मैं समझता हूं। कन कन में भगवान राम है, कन कन में माँ सीता है। या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। ये पंक्तियां श्रोतागण आप लोगों को पता है कि ये रामचरितमानस का है। संत तुलसीदास यहाँ क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। यह दृश्य है पंचवटी का। माँ सीता पंचवटी में अकेली हैं। राम और लक्ष्मण दोनों घर से बाहर गए हुए हैं और रावण अपना वेश बदल करके एक साधु का वेश धारण करके वो आता है। माँ सीता की कुटिया के सामने आके बोलता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भिक्षा के लिए वो आग्रह करता है। माँ सीता कुटिया से निकलती है और कहती हैं कि बाबा भिक्षा तो मैं अवश्य दूंगी आपको, लेकिन ये जो लाइन है इससे मैं पार नहीं हो सकती, आप अंदर आ जाइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। रावण तर्क देता है कि मैं साधु हूं, मैं किसी के घर जाकर के नहीं ले सकता भिक्षा। आपको अगर भिक्षा देनी है तो आप उस रेखा से बाहर होकर के मुझे भिक्षा दें, अन्यथा मुझे भिक्षा ग्रहण नहीं मैं कर सकता। अब देखना यह है कि रावण इतना चालाक है, इतना ज्ञानी है कि वो शब्दों का जाल बुनता है। उसने कहा कि मैं इस संसार को सिया राम मैं समझता हूं। कन कन में भगवान राम है, कन कन में माँ सीता है। आप कैसे कोई लाइन के अंदर हो सकते हैं? मैंने माना कि लक्ष्मण रेखा आपके लिए है, लेकिन कोई सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं बांध सकता। अगर आपको भिक्षा देनी है तो ये रेखा पार करके आपको भिक्षा देनी पड़ेगी। अब मां सीता के पास बहुत बड़ा धर्म संकट है। वो साइकोलॉजिकली और नैतिक रूप से दोनों तरफ से वो फंस गई हैं। अब उनको सोचना है कि क्या करूं, ये लक्ष्मण रेखा पार करूं या भिक्षा नहीं दूं। अब दोनों ही हालत में वो संकट में पड़ सकती हैं। जब रावण ललकारता है कि अगर आप मुझे भिक्षा नहीं देते हैं वो लाइन पार करके, तो यह अधर्म होगा। कोई अधर्मी नहीं बनना चाहता। सीता मां ने भी वही किया। वो धर्म को देखते हुए वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाती हैं। दोस्तों, अब समझना हमको क्या है कि इस संसार में विद्वान लोग तो बहुत हैं, ज्ञानी लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या होता है? जब तक उनको मतलब साधना होता है तब तो आजकल के जो दोस्त हैं, जब तक उसको मतलब है किसी से, तब तक तो कहेगा हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और जब मतलब निकल गया तब कहेगा हम आपके हैं कौन। आप देखिए क्या विरोधाभास है। कुछ दिन पहले वो ये कहता है और बाद में कहता है हम आपके हैं कौन। अच्छा, ये बात समझने की जरूरत है कि रावण एक सिंबॉलिक चीज है कि उसने सीता का अपहरण किया। मैं ये बात बोल क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के यंगस्टर बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है। जिन लोगों को दोस्ती होती है, वो दोस्ती अगर टूट जाए उनका, तो बहुत तरह का दुख होता है, और दोनों को हो सकता है या दोनों में से किसी एक को हो सकता है, और इसी टाइम में उनका कैरियर भी बनता है। तो कैरियर पर बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये रेलिवेंस जो है
रामायण का, वो सिर्फ सीता सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संसार में जो राम और सीता हर कण कण में है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। राम और प्रणाम का समन्वय यहाँ बहुत दार्शनिक रूप से, बहुत ही सुंदर ढंग से रावण ने प्रस्तुत किया है। लेकिन रावण का मोटिव आप समझते हैं कि रावण करना क्या चाहता है। वो इस तरह ललकारता है धर्म के आड़ में कि सीता मां वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाती हैं और भिक्षा देती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी अतिथि हो, कोई भी साधु हो, अगर वो भिक्षा मांग रहा है तो वो भिक्षा देना उनका धर्म है। वो अधर्म नहीं करना चाहती है। आप देखिए, इतिहास गवाह है कि हमेशा ऐसा होता आया है कि कुछ लोग जो लोभी होते हैं, जो अपना मतलब साधते हैं, वो हमेशा धर्म की ही आड़ लेते हैं। धर्म के आड़ में वो अधर्म करने से हिचकते नहीं हैं और लोगों को लगता है ये तो जेन्युइन बात है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको अपने रैशनल दिमाग का प्रयोग करना है। आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ भक्ति बहुत अनिवार्य है, ज्ञान के साथ समर्पण बहुत अनिवार्य है। अगर ज्ञान को भक्ति और समर्पण से जोड़ दिया जाए तो वही तो राम राज्य है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सुंदर संसार बनाने के लिए आपको ज्ञान भी जरूरी है और उसके साथ भक्ति और समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। आप इस बात को अपने हृदय से लगाएं और समझें कि कैसे रैशनली इसको डील किया जाए। मेरा मोटिव यही है कि मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, इसे क्या तोल सकता धन, धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर रख दूं। मैंने माना ये मित्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मित्रता के आड़ में अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए मित्रता नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं, एक शास्त्र कहता है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकार कितोपिसम मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। हमारे शास्त्र ने आगाह किया है, खबरदार किया है कि देखो, सिर्फ ज्ञान से तुम धोखे में मत आओ। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई भी ज्ञानी आदमी अगर दुर्जन है तो उसको त्यागो। जिस प्रकार की मणि से विभूषित सांप भी भयंकर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मणि के अलावा उसके पास विष भी है, वो डसेगा। इस संसार में आज के डेट में यही रेलिवेंस है कि बहुत फूक फूक के पांव रखें और ये बात को हमेशा, ये लाइन तो गाने का है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए और कुछ दिन के बाद हम आपके हैं कौन। लेकिन सच्चाई कितनी है इस बात में, इस बात को आप समझें। अगर आप समझते हैं तो हमारा आपके साथ साझा करना ये विचार सार्थक हुआ। ओम शांति शांति शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।